देवी और सज्जनों, आज तक पूरे संसार में माता पिता की सेवा करने में कुमार श्रवण से बढ़कर कोई नहीं हुआ। कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तो गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार सागर है मगर माता पिता एक नाम है, जिसने उनकी करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा तो मिलते न दूजी बार है। बात है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी में राजा अज का राज्य था। राजा अज न्यायप्रिय, जनता का हितकारी, हर तरह से श्रेष्ठ था। राजा अज के राज्य में जनता बड़ी सुखी थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दशरथ था। उसी अयोध्या नगरी में ही एक सनातनु नाम का आदमी अपनी पत्नी ज्ञानवती के साथ रहता था। वो दोनों सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण और नेक आत्मा थे। किसी का दिल दुखाना उन्हें गवारा न था, लेकिन फिर भी वो दोनों नाखुश रहते थे, क्योंकि उनके घर कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण ज्ञानवती बेनूर रहती थी। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, किंतु फिर भी वो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन अपने पति को उदास देखकर ज्ञानवती कहने लगी, स्वामी, मैं तो औलाद न होने के कारण दुखी हूँ, परंतु आप क्यों दुखी रहते हैं? देवी, उदास तो होना ही था। एक तो उम्र का ढलान और दूसरा हमारे नसीब में संतान सुख नहीं। दुख तो स्वाभाविक ही है देवी। अब दोनों दृढ़ संकल्प करके संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने का विचार करते हैं और सरयू नदी के किनारे एक कुटिया में रहने लगते हैं। ज्ञानवती उस कुटिया में हरि चरण में मग्न होकर अपना समय व्यतीत करती है और सनातनु नदी किनारे तपस्या में लीन हो जाता है। अब एक दिन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो देवी। देवी, क्या पीने के लिए जल मिलेगा? अवश्य मुनिवर। नारायण 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 नारायण। नारायण कल्याण हो देवी। देवी, आप कुछ चिंतित लग रही हैं। मुनिवर, आप ही कुछ यत्न कीजिए। हमारी वंश बेल क्यों नहीं चल रही? ऐसा हमने कौन सा पाप किया है जो हम औलाद के सुख से वंचित हैं? आप ही कुछ यत्न कीजिए मुनिवर। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। देवी, तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु एक बाधा है। मुनिवर, बताइए ऐसी क्या बाधा है जो हमारे संतान के मार्ग में रुकावट है? नारायण नारायण। तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु पुत्र के जन्म लेते ही तुम दोनों नेत्रहीन हो जाओगे, अर्थात अंधे हो जाओगे और अपने पुत्र का मुखमंडल नहीं देख पाओगे। नारायण नारायण। हमें मंजूर है मुनिवर। कल्याण हो। और नारद जी वर देकर चले जाते हैं। अब समय व्यतीत होने पर श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र में उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता की आंखों की रोशनी पुत्र जन्म लेते ही चली गई, क्योंकि विधि में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। फिर भी सनातनु व ज्ञानवती बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मुराद पूरी हो गई थी। श्रवण नक्षत्र में जन्म होने के कारण बच्चे का नाम श्रवण रख दिया गया। समय व्यतीत होता गया और बच्चा श्रवण अपनी यौन अवस्था में पहुंच गया।
विद्या पूरी करने के बाद इसी लगन में था कि किसी तरह वह अपने माता पिता के नयनों की ज्योति वापस दिला सके। इसी कारण एक दिन श्रवण ने राजा अज के दरबार में ऋषि वशिष्ठ से पूछ लिया। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, कृपा मेरे अपने माता पिता की आंखों की ज्योति वापसी का कोई उपाय बताइए गुरुदेव। वत्स, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने तुम्हारी प्राप्ति के लिए अपनी नेत्र ज्योति तक त्याग दी। क्या? हाँ वत्स, मेरे माता पिता ने मेरी प्राप्ति के लिए अपनी आंखों की ज्योति त्याग दी। इसका कुछ उपाय बताइए गुरुदेव। उपाय है वत्स। अगर तुम अपने माता पिता को 168 तीर्थों की यात्रा करवा सको तो उससे उनकी नेत्र ज्योति भी वापस आ सकती है वत्स। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान। अगर 168 तीर्थ धाम घुमाने से उनकी आत्मा की ज्योति वापस आ सकती है तो मैं इसे अपने आप को धन्य समझूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तो श्रवण कुमार वापस घर लौटते हैं और अपने माता पिता को तीर्थ धाम घुमाने के लिए एक कावड़ में बैठाते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं। श्रवण कुमार नंगे पांव एक जंगल से दूसरे जंगल होते होते प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार घूमकर फिर बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी होकर गया जी, काशी जी होते हुए अन्य तीर्थों पर जाते रहे। एक दिन रास्ते में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण के माता पिता श्रवण को बोलते हैं, ओ तेरा अवध नगर कितनी दूर है, ओ तेरा अवध नगर कितनी दूर है, मामा मेरी माँ का पीर है, अब चले पावे थक जा रे सरवण सुत लाल हमारे, अब चले पावे थक जा रे सरवण सुत लाल हमारे, लाल हमारे, लाल हमारे, लाल हमारे, लाल हमारे, सूखे अल्प हमारे सरवण सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, अब सूखे अल्प हमारे सरवण सुत लाल हमारे, नीर पिला दे लाला प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे सरवण सुत लाल हमारे। तो देवियों और सज्जनों, उस वक्त कुमार श्रवण अपने माता पिता को बोलते हैं, माते, मैं आपके लिए कहीं से जल की व्यवस्था करके लाता हूँ। बेटा, तुम अपने अंधे माँ बाप के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान हैं। अच्छा माता श्री। और इतना कहकर कुमार श्रवण अपने माता पिता के लिए जल लेने चला जाता है। दूसरी तरफ राजा दशरथ को पता चलता है कि मेरा भांजा श्रवण इसी रास्ते से अपने माता पिता को लेकर निकलेगा।
दशरथ को उस समय कोई औलाद नहीं होती। महल की चकाचौंध औलाद के बिना दशरथ को सूनी लगती थी। औलाद के इसी दुख को भुलाने के लिए दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। अवधपति चिंता करी तो नहीं श्रवण कुमार, मेरे तो कोई लाल नहीं जो मैं लाल को ले हूं निहार। बिन लाल के सूना लगे महल और बागे बहार, पुत्र के वियोग में तो दशरथ खेलन चले शिकार। और दूसरी तरफ कुमार श्रवण अपने माता पिता के लिए जल की तलाश करते हैं। राजा दशरथ भी घूमते घूमते इसी जंगल में आ जाते हैं। राजा दशरथ को घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है। और सुबह से शाम हो आई, सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। एक भरा ताले वहाँ जा रे श्रवण सुत लाल हमारे, एक भरा ताल वहाँ जा रे श्रवण सुत लाल हमारे, लाल हमारे लाल हमारे लाल हमारे लाल हमारे, सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे। सुबह से शाम हो आई, ओ कोई शिकार नजर नहीं आई। एक भरा ताल वहाँ जा रे श्रवण सुत लाल हमारे, नीर पिला दे लाला प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे। राजा दशरथ दिन भर जंगल में घूमे, कहीं भी कोई शिकार नजर नहीं आया। शाम हो चली थी। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं और थक कर एक वट वृक्ष की आड़ में बैठ जाते हैं और सोचते हैं यहाँ कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। और तीर में कमान साध कर शिकार का इंतजार करते हैं। एक वृक्ष की आड़ में तो दशरथ खड़ा सिंह की शिकार में, श्रवण चला भरने कमंडल, ले कमंडल हाथ में, घनघोर काली रात थी, पत्ते बिछे थे पाँव में, पैर के शब्द सुनकर तो दशरथ चाप भर लिया तीर में। और उधर श्रवण कमंडल हाथ में लेकर उसी तालाब पर अपने माता पिता के लिए जल लेने आते हैं। तो दूसरी तरफ राजा दशरथ पैरों की आवाज सुनकर मन में विचार करते हैं कि जरूर कोई शेर पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। दशरथ सोचा सिंह कोई
अब चीर कले जा रे सरवण सुत लाल हमारे। अब चीर कले जा रे सरवण सुत लाल हमारे, लाल हमारे, लाल हमारे। सूखे अलिप हमारे सरवन सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवन सुत लाल हमारे। हे माते, हे पिता। अरे ये मैंने क्या किया? ये तो कुमार श्रवण है। श्रवण, भांजे श्रवण। हाय, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? श्रवण, मैंने अपने ही हाथों से अपने ही भांजे को मार दिया। तीर के लगते ही सरवण धरणी पे गिर पड़ा। हाय हाय का शब्द सुनकर तो दशरथ वहां पे आ खड़ा। देख के सरवण दशरथ फूल जो कुमला गया। आय मैंने अपने हाथ से मेरे सुत को मार दिया। राजा दशरथ पश्चाताप की आग में जल रहे होते हैं। कुमार श्रवण तड़पते तड़पते राजा दशरथ को कहते हैं, मेरे माता पिता यहीं पास में जंगल में, उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी है। ये कमंडल लेकर उनको जल अवश्य पिला दे। मेरी आपसे यही अंतिम विनती है। हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। प्यासे है मेरे माता पिता, तो मेरा फिकर मती करो। पहले पिलाओ नीर उनको, फिर कहो सरवण मरो। अंत का तू तंत मामा, इतना कहा मेरा करो। भांजे, भांजे, भांजे सरवण, भांजे, भांजे सरवण, सरवण, भांजे सरवण। हाय मुझसे क्या हो गया? पहले लाल दुखियारो, ओ दूजा लाल भाण जो भारो। दूजा लाल भाण जो भारो। अब हर दे शूल गारे सरवण सुत लाल हमारे। हृदय शूल गारे सरवण सुत लाल हमारे। नीर पिला दे बेटा, प्यास बुझा दे। नीर पिला दे, प्यास बुझा दे। सूखे अलिप हमारे सरवन सुत लाल हमारे।
हमारे। भांजे सरवन, भांजे, भांजे सरवन। अब सरवण स्वर्ग सिधारे, प्यासे को नीर पिलारे। सरवण स्वर्ग सिधारे, प्यासे को नीर पिलारे। नीर पिला दे लाला प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे। तो राजा दशरथ हिम्मत करके उस कमंडल को जल से भरते हैं। लाख जतन करने के बाद भी राजा दशरथ अपनी आंख के आंसू नहीं रोक पाते हैं और कमंडल को हाथ में लेकर श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। लेकर कमंडल हाथ में तो भर पलकों में नीर, लाख जतन राजा करे तो मन नहीं माने धीर। जाय श्रवण के माता पिता के धरो हाथ में नीर, कहो बेटा क्या आफत है, तो तेरो थर थर कांपे शरीर। कौन हो तुम? हम पूछते हैं कौन हो तुम? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? हम पूछते हैं कौन हो तुम? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? अब साची बात बता रे, श्रवण सुत लाल हमारे। ओ मन साची बात बता रे, श्रवण सुत लाल हमारे। लाल हमारे, लाल हमारे। लाल हमारे। आ नीर पिला दे प्यास बुझा दे।
प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे। ओ सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे। दशरथ के कांपते हाथों को स्पर्श करके श्रवण के माता पिता कहते हैं, तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? श्रवण नहीं मैं काल हूं जो तेरे लाल को खा गया, सिंह के भरोसे में तो श्रवण सुत मारा गया। मार के मेरे लाल को अच्छा स्वागत तुमने किया, किस जन्म का बदला राजा तो इस जन्म में ले लिया। हट पापी हटारे श्रवण सुत लाल हमारे, हट पापी हटारे श्रवण सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्राणों से प्यारे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे होठ हमारे श्रवण सुत लाल हमारे। आ नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे लाला प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे, सूखे अल्प हमारे सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे श्रवण सुत लाल हमारे। जब अंधे माँ बाप की आंखों का तारा एक ही सहारा उनके जीते जी स्वर्ग सिधार जाए तो माँ बाप पर क्या बीतती है। तो श्रवण के माँ बाप दशरथ को कहते हैं, तू पापी है, तू हत्यारा है, मेरे श्रवण को खा गया। हम तुझे श्राप देते हैं। हमारा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा। तेरे 4 पुत्र होंगे लेकिन कोई काम नहीं आएगा। देखना राजा, पुत्र की ममता का पता तुझे चल जाएगा। तू भी हमारी तरह पुत्र पुत्र करके एक दिन मारा जाएगा। मेरा तो दीपक बुझ गया तो राजा तेरा भी बुझ जाएगा। अरे 4 पुत्र होंगे राजा
पर तेरे एक काम नहीं आएगा। श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया तो दशरथ विनती करने लगा कि आप मेरे संग अयोध्या नगरी चलिए। मैं आपका श्रवण तो नहीं ला सकता, किंतु आपके चरणों का दास बनकर आपके श्रवण की तरह सेवा करूंगा। तो श्रवण के माता पिता कहने लगे, अब महल और ऐसो आराम किस काम के, जिस प्रकार चंदा बिना चांदनी नहीं, जल बिना मीन नहीं, चमक बिना सोना नहीं, कस्तूरी बिना मृग नहीं रह सकते, इसी प्रकार हम भी अपने पुत्र श्रवण के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें मरने से पहले हमारे पुत्र श्रवण के शरीर का स्पर्श तो करा दो ताकि हम चैन से मर सके। अब दशरथ दुखी मन होकर टूटे हुए कदमों से श्रवण की लाश की तरफ चल पड़ता है। दशरथ की आंखों के सामने श्राप घूम रहा था। दशरथ श्रवण की लाश को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंचता है। जब श्रवण के माँ बाप ने श्रवण की लाश को हाथ से स्पर्श करके देखा तो नहीं, पुत्र श्रवण ओ सोहन लाल लोहागर गावे, सोहन लाल लोहागर गावे, प्यासे पंछी उड़ी जावे, ओ प्यासे पंछी उड़ी जावे, अब तीनों ही स्वर्ग सितारे श्रवण सुत लाल हमारे, नीर पिला दे लाला प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे, प्यासे को नीर पिला रे श्रवण सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे अल्प हमारे श्रवण सुत लाल हमारे, ओ श्रवण सुत लाल हमारे, ओ श्रवण सुत लाल। और दोनों अपने योग बल से अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ अपने महल को लौट आए। उसके मन में वही श्राप के बोल घूम रहे थे। समय बीतता गया। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। धीरे धीरे वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। श्राप के पूरे होने का समय नजदीक आ गया। राम लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हो गया। दशरथ के शीश पर काल मंडरा रहा था। आंखों के सामने श्रवण के माता पिता के शब्द घूम रहे थे। तू पापी है, तू पापी है, तू हत्यारा है, तू हत्यारा है। मेरे श्रवण को खा गया, श्रवण को खा गया। हम तुझे श्राप देते हैं। सांसें अटकने लगी। आत्मा ने पुत्र को पुकारा, किंतु पुत्र तो वहां कोई नहीं था। सांसों की डोर टूट रही थी और दशरथ पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र
और राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसीलिए तो कहते हैं, संसार सागर है मगर माता पिता एक नाम है, जिसने उनकी करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा तो मिलते न दूजी बार है।